आज तो इस पेड़ की डाल ही काट दूंगा। फिर देखता हूँ ये रानो और इसके बच्चे कहाँ जाते हैं। बस थोड़ा और ये गया घोंसला नीचे। नहीं कालू भाई, पेड़ मत काटिए, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे, कोई तो बचा लो हमें। आज कोई रहम नहीं रानो, आज तेरा ये घास का घमंड जमीन पर होगा। लेकिन क्या होगा जब कालू की साजिश और तेज बारिश एक साथ रानो पर वार करेंगे? क्या हरिया तोते की दोस्ती और गोरी कौवी की नेकी इस नफरत की आग को बुझा पाएगी? रानो चिड़िया अपनी चोंच में लंबी लंबी हरी घास के तिनके दबाकर उड़ती हुई आती है। वो बहुत मेहनत से एक एक तिनके को बुनकर एक सुंदर घोंसला तैयार कर रही थी। बच्चे पास बैठकर देख रहे थे। बस बच्चों, आखिरी तिनका भी लग गया। देखो, बन गया हमारा प्यारा सा घर। बच्चे चहकते हुए उड़कर घोंसले के अंदर जाते हैं। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है और इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। माँ, ये घास इतनी नरम और मुलायम क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे हम रूई के बिस्तर पर सो रहे हों। क्योंकि बेटा, इस घर को मैंने अपनी मेहनत और प्यार से बुना है। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, वैसे ही ये नरम घास तुम्हें हमेशा प्यार देगी। माँ, अब हमें यहाँ कभी डर नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं मेरे लाल, हमारा घर भले ही छोटा है, पर यहाँ हम सब साथ हैं, और जहाँ सब साथ होते हैं वहाँ खुशियों का सबसे बड़ा खजाना होता है। अचानक जंगल का मिजाज बदल गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। दूर पीपल के पेड़ पर बैठा दुष्ट कालू कौआ रानो के घोंसले को देख रहा था और उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। गोरी, देखो, आसमान में बादल घिराए हैं। आज जोरदार बारिश होगी और जब बारिश होगी तो उस मूर्ख रानो चिड़िया का घोंसला तबाह हो जाएगा। पर कालू जी, बेचारी रानो के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या होगा? तो क्या हुआ, उसने हमारे पेड़ पर घोंसला बनाया है, वो जगह हमारी है, हम उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, बस इतना जानो। तभी जंगल के दूसरे छोर से हरिया तोता और हरियाली तोती उड़ते हुए आते हैं। आसमान में काले बादलों को देख वे दोनों रानो चिड़िया के घर की ओर मुड़ जाते हैं। उनके चेहरों पर रानो के लिए चिंता साफ दिख रही है। अरे हरियाली, देखो तो बादल कितने काले हैं आज, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। रानो बहन का घोंसला तो घास का है, कहीं भीग न जाए। रानो बहन, सुनो, आज बहुत भारी बारिश आने वाली है, तुम्हारा घास का घोंसला कहीं टूट न जाए, कोई मजबूत जगह देखो। हरिया भाई, चिंता मत करो, मैंने ये घोंसला बहुत मजबूती से बनाया है, हर तिनका जोड़ जोड़ कर बुना है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। रानो बहन, हम समझते हैं तुम्हारी मेहनत को, पर ये बादल बड़े खतरनाक लग रहे हैं, एक बार सोचो जरूर। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ, अगर बारिश बहुत तेज हुई तो मैं बच्चों को संभाल लूंगी, वादा करती हूँ। कालू और गोरी का बेटा जग्गू कौवा एक शैतान और नटखट कौवा है। वह पेड़ पर उछलते कूदते हुए रानो के घोंसले के पास पहुँच जाता है। जग्गू को शरारत करने में बहुत मजा आता है। वह रानो के बच्चों को डराने की सोचता है। ए छोटू चिड़ियों, आज तुम्हारा घर डूब जाएगा, बारिश आएगी और सब बह जाएगा। हा हा हा, भागो भागो। माँ, वो कौवा कह रहा है हमारा घर डूब जाएगा, सच में? नहीं बेटा नहीं, डरो, यह जग्गू झूठ बोल रहा है, इसे शरारत करने की आदत है। झूठ? अरे देखो तो बादलों को, काले काले, डर नहीं लगता? हम तो अपने पक्के पेड़ में रहते हैं, तुम्हारी घास उड़ जाएगी। जग्गू बेटे, दूसरों की परेशानी पर हंसना अच्छी बात नहीं, एक दिन तुम्हें भी किसी की जरूरत पड़ेगी। कालू कौवा गोरी के साथ पेड़ पर बैठा कुछ सोच रहा है। उसकी नजरें रानो के घोंसले पर टिकी है। वह धीरे धीरे एक साजिश बुन रहा है। गोरी बेचैन नजर आती है। गोरी सुनो, मुझे पता है रानो का घोंसला घास का है, अगर बारिश से पहले उस घोंसले की डाल ही काट दे तो घास का घोंसला अपने आप गिर जाएगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। कालू जी, ये तो बहुत गलत है,
बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम हमेशा उसका पक्ष लेती हो। हम कौओं को ये जंगल में राज करना है, समझी? कमजोरों के लिए दया नहीं चलती। नहीं कालू जी, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। यह पाप है। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका है। बिजली कड़कती है और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। टप टप टप। माँ, बारिश आ गई। माँ, हम डर रहे हैं। डरो मत मेरे बच्चों, माँ यहाँ है। यह बारिश हमारे जंगल को हरा भरा बनाएगी। यह दुश्मन नहीं, दोस्त है। पर माँ, घोंसला तो भीग रहा है। देखो, पानी आ रहा है।